भगवान है कि नहीं ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कई लोग दुख आता है ना तो सोचते हैं अरे भगवान तू है कि नहीं, हम इतने दुखी हैं तेरी दुनिया में, तू है कि नहीं है। तो देखो भगवान है कि नहीं ये कभी मत सोचो, मेरे में भक्ति है कि नहीं ये सोचो। मेरे में प्रभु प्रेम गुरु चरणों का प्रेम है कि नहीं, मेरे में श्रद्धा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ये तो कभी मत सोचो। मेरी भक्ति बढ़े, मेरी प्रीति बढ़े। नेत्रहीन आदमी पत्थर को हीरा समझ ले, इसमें आश्चर्य क्या है। ऐसे ही जिसके पास ज्ञान और भक्ति की आंख नहीं, वो व्यक्ति संसार के धन वैभव में ही सत्य बुद्धि करके उलझा रहे और बोले सत्संग में काय को जाना, ये लोग तो पागल हैं, दीक्षा क्यों लेना, साधना क्यों करना। तो समझो नेत्रहीन आदमी जैसे हीरे को पत्थर समझ रहा है या पत्थर को हीरा समझ रहा है, ऐसे ही ऐसा ज्ञान भक्ति से हीन आदमी वो जगत को सत्य मान रहा है और भक्ति को, भगवान नाम को साधारण मान रहा है और उसकी उपेक्षा कर रहा है। पर मैं इनको न देखूं, मैं देखूं कि मेरी जगह पर नामदेव जी होते तो क्या करते, मेरी जगह पर तुकाराम जी होते तो क्या करते, मेरी जगह पर विवेकानंद होते तो क्या करते, मेरी जगह पर मीरा और मुक्ताबाई होती तो वो क्या करती। क्या वो भी किसी के आकर्षण में फंसती और प्रेम विवाह करती? नहीं, उन्होंने प्रेम अमर ईश्वर से किया, तो मैं भी मीरा और मुक्ताबाई की तरह अपना प्रेम ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त सदगुरु के चरणों में बढ़ाऊं। बस भक्ति किसको बोलते हैं? तिलक लगा देना, कपड़े किसी रंग के पहन लेना, हरिद्वार जाकर बैठ जाना, उसका नाम भक्ति नहीं है। भले मुंबई में रहते हो, पर प्रेम का ऊर्ध्वगमन हो गया तो वो भक्ति है। माने किसी के शरीर में नहीं, ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु में है, तो उसका नाम भक्ति है। अपने प्रेम को क्षुद्रताओं से मुक्त कर दिया, भक्ति है। फिर भले तिलक न लगाते हो, कपड़े भले पैंट शर्ट पहनते हो, रंगीन ड्रेस पहनते हो, पर अपने प्यार को क्षुद्रता से मुक्त कर दिया, शरीर से मुक्त कर दिया, रूप सौंदर्य से मुक्त कर दिया। भक्ति है ये। फिर भले आंख बंद करके बैठे कि आंख खुली करके बैठे, जैसे भी मुंबई में रहते हो कि दिल्ली में रहते हो, देश में रहते हो कि विदेश में रहते हो, अपने प्यार को क्षुद्रताओं से मुक्त कर लिया, भक्ति है भक्ति। आजकल लोगों ने अपना प्रेम क्षुद्रता से मुक्त नहीं किया, इसलिए मंदिर में जाकर भी भगवान से मांगते ही रहते हैं, दया कर दे, दया कर दे। क्या दया कर दे? मेरी दुकान पर जरा धंधा अच्छा चल जाए, दया कर दे जरा मेरी बेटी की शादी हो जाए, दया कर दे जरा मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, दया कर दे जरा ये काम हो जाए। ये नहीं सोचते भगवान ने इतनी दया की, मेरे को मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य जन्म दिया, ये दया कम है। ये दया कम है कि भगवान ने सनातन धर्म में जन्म दिया, ये कम है दया। और कलयुग में दिया, जहां सतयुग में 12 साल ध्यान करने से जो पुण्य होता है, वो कलयुग में 1 दिन और 1 रात नाम कीर्तन और जप करने से हो जाता है। ऐसे कलयुग में भगवान ने जन्म दिया, ये दया कम है क्या ईश्वर की? और नाम जप में भगवान ने अपने नाम में उतनी शक्ति रखी जितनी स्वयं भगवान में शक्ति है, उतनी शक्ति भगवान के नाम में है। पहले आश्रम में, आज से 24-25 साल पहले आश्रम अहमदाबाद में मेरी सेवा गौशाला में थी। गाय चराने जाता था मैं, गायों को नदी में स्नान कराता था, गायों को चारा डालता, गौशाला की सफाई करता। इस गौशाला में सफाई थी। बहुत समय तक तो हिल मिल गया था गायों से, गायें भी पहचानती थी कि भाई यही सेवा करता है, तो स्वाभाविक।
तो मैं जब गाय चराने जाता ना, तो गायों के नाम रखे हुए थे। तो कोई गाय अगर ज्यादा दूर चली जाती तो मैं आवाज देता था, उस गौ माता का नाम लेकर पुकारता था जोर से। तो वो गाय उधर जा रही थी, मुड़ के इस तरफ देखती कि मेरे को बुला रहे हैं, और फिर इशारा करता तो वो मुड़ भी जाती थी। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं मैं। जब एक गौ माता, उसका नाम लेकर हम पुकारते तो वो इस तरफ देखती कि मेरे को बुला रहे हैं, तो सोचो ईश्वर का नाम लेकर हम पुकारेंगे तो क्या उनकी नजर हमारे पर नहीं पड़ेगी? वो ध्यान नहीं देंगे? पुकार में प्यार नहीं रहा और मांग खूब आ गई कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कभी कुछ मांग न रखकर ऐसे भी बैठना चाहिए पूजा की जगह पर, मंदिर में, जहां भी जाते हो पूजा करने, पाठ करने। कभी कुछ न मांग कर भी देखो, केवल प्रणाम कर दे बस कि प्रभु हम आए हैं आपके चरणों में। मैं संसार में वियोग होने वाले को महत्व न दूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दो, ऐसी मुझे भक्ति दो, ऐसी मुझे शक्ति दो कि मैं छूट जाने वाली वस्तु और व्यक्ति में ममता ना करूं, उसमें मेरेपन की भावना ना करूं। मेरे मन में ज्योत जगा दो, मेरे पर कृपा कर दो, मुझे सद्बुद्धि दो बस। मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं। करुणा करने वाले करुणा निधान तुम,